हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज एम सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है, बहुत ही बेसिक सी इसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन ये जो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे यहाँ पर टर्म्स हैं, छोटे छोटे लाइन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम हवा के तरीके से पढ़ लें या फिर नेगलेक्ट कर लें, इग्नोर कर लें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, इवन मे भी पूछा भी जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। कंडीशंस फॉर ग्रोथ। व्हाई डू यू नॉट ट्राई टू राइट डाउन व्हाट यू थिंक आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर ग्रोथ। एक बार आप ऐसे सोच कर देखें, इमेजिन करके देखें कि कोई भी अगर प्लांट है, उसको ग्रो करना है, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना है, तो उसकी ग्रोथ के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक प्लांट जो है पॉट में लगाते हैं, ठीक है, तो पॉट में लगाने के बाद उसमें हम थोड़ा सा पानी ज़रूर डालते हैं। सो वाटर जो है वो इसेंशियल एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी भी सप्लाई करनी पड़ती है, ऑक्सीजन भी है। तो दिस लिस्ट में है वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेरी इसेंशियल एलिमेंट फॉर ग्रोथ। पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट हो जाते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। The plant cell grow in size by cell enlargement which in turn require water। जो प्लांट की सेल हैं, ठीक है, वो ग्रो करती हैं सेल साइज में, सेल इनलार्जमेंट के थ्रू। तो सेल के इनलार्जमेंट के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सो यहाँ पर इस पॉइंट से हम ये देख सकते हैं कि सेल इनलार्जमेंट के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड होती है वो क्या होता है? वाटर होता है। अब यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो दिए जा सकते हैं एग्जाम में, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, टेम्परेचर, लाइट, इस तरीके से XYZ ऑप्शंस मिलाकर दे दिए जाएंगे। सो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर सेल इनलार्जमेंट। सेल ग्रो कर रही है साइज में, तो उसके लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। जो टर्जिडिटी होती है सेल्स की, टर्जिडिटी मतलब स्वेलिंग, फूलना, जो सेल फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? ग्रोथ जो है वो एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। तो टर्जिडिटी जो है सेल्स की वो किस में हेल्प करती है? ग्रोथ एक्सटेंशन में। दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो ग्रोथ है और फर्दर उसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो वाटर स्टेटस जो है उस पर डिपेंड करता है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी नीडेड फॉर ग्रोथ। जो वाटर है वो एक मीडियम, एक माध्यम प्रोवाइड करता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए, और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। अब कैसे ज़रूरी होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई सीड है, जब हम इसको सॉइल में पुट करते हैं, ठीक है, और उसमें वाटर जो है वो भी ऐड कर देते हैं, तो वाटर की प्रेजेंस में इस सीड के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं, और उसी के बाद ये जो सीड है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। सो वाटर जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ किस लिए ज़रूरी होती हैं? ग्रोथ के लिए। नाउ आगे बात की गई है, ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी इसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़। अब ऑक्सीजन जो है वो किस में हेल्प करता है? मेटाबॉलिक एनर्जी जो रिलीज होती है उसके रिलीज होने में ऑक्सीजन हेल्प करता है, और ये मेटाबॉलिक एनर्जी जो है वो किस लिए ज़रूरी होती है? इसेंशियल होती है ग्रोथ एक्टिविटीज़ के लिए। उसके बाद आ जाता है थर्ड कंडीशन, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये किस लिए रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट्स में? प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्ट करते हैं एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स की तरह भी ये
एक्ट करते हैं। सो आई होप कि वाटर जो है वो किन किन कंडीशंस में रिक्वायर्ड हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है किसी पॉइंट पर तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, एंड कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best studied for its growth। ठीक है, एडिशन में और कंडीशंस की हम बात करें तो यहाँ पर आ जाता है टेम्परेचर की बात। तो ग्रोथ जो है, प्लांट की ग्रोथ के लिए एक टेम्परेचर रेंज होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। प्लांट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज जो है उस पर बहुत अच्छे से, बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, any deviation from this range could be detrimental to its survival. For example, 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो रेंज है टेम्परेचर की, इस पर प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर यदि इस टेम्परेचर रेंज में कोई डेविएशन हो जाता है, या तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है इस पर्टिकुलर रेंज से, तो वो जो डेविएशन है टेम्परेचर रेंज में, ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेगा, हार्मफुल हो सकता है। Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases, stages of growth। अब environmental signal जैसे कि light हो गया, उसके बाद gravity हो गया, तो ये जो environmental signals हैं ये ग्रोथ की, जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसके कुछ फेजेस, उसके कुछ स्टेजेस जो हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एडिशनल कंडीशंस की, कि टेम्परेचर रेंज के बारे में बता दिया, एनवायरमेंटल सिग्नल्स जो हैं उसके बारे में बता दिया। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। आई होप कि ये सेशन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन टर्म्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इवन किसी टाइम पर हम भी कंफ्यूज रहा करते थे कि क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डी डिफरेंशिएशन है, क्या री डिफरेंशिएशन है। लेकिन जो मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश करी है कि मैं इन टर्म्स को वन बाय वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, जिससे कि हर एक स्टूडेंट जो है उसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं उनको डील करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून।